अगर सीढ़ियों में 1 इंच भी अगर गलत निशान लगता है तो पूरी बिल्डिंग का काम ख़राब हो जाता है, यानी पूरी सीढ़ियों का काम ख़राब हो जाता है। आज जानिए 2025 का वो लासार जैसा सटीक तरीका जिससे आपकी सीढ़ियाँ हमेशा के लिए परफेक्ट रहेंगी। 90% मिस्त्री यही गलती करते हैं, सीढ़ियों का निशान लगाते समय इन 3 पॉइंट को भूल जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको फार्मूला बताऊंगा जो हर बार काम करेगा। 2025 का लेटेस्ट स्टेयर मार्किंग टेक्निक जिससे आप परफेक्ट स्टेयर बना पाएंगे। इस वीडियो में सीखेंगे 3 छुपे हुए टूल्स जो हर एक्सपर्ट इस्तेमाल करता है। एक फार्मूला जो राइज़र और स्ट्रेट की गलती को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं निशान लगाने का पूरा तरीका, पूरा 100% सही तरीका। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसआरजे कंस्ट्रक्शन में। आज हम सीखेंगे कि कंस्ट्रक्शन के दौरान स्टेयर के निशान जो मार्किंग होती है उसको कैसे लगाए जाते हैं। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है जिससे हम स्टेयर की एग्जैक्ट पोजीशन और मेजरमेंट इंश्योर करते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेयर मार्किंग करने से पहले हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, कुछ टूल की ज़रूरत होती है, जैसे मेजर टेप यानी जिसको इंची टेप भी बोलते हैं, और चौक यानी कि पेंसिल, चौक हो या पेंसिल हो, एक धागे की ज़रूरत होती है, और जो है एक लेवल की ज़रूरत होती है, लेवल पाइप जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम जो है एक लेवल निकाल लेते हैं दीवार पर। अगर आपको ऐसी दीवार मिल जाती है जहाँ पर फिनिशिंग है यानी कि प्लास्टर हुआ है, पेंट भी हुआ है, तो आप पेन से निशान लगा सकते हैं। मगर आपने अगर कहीं जहाँ प्लास्टर नहीं हुआ है दीवार पर, उस पर चौक से भी निशान लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हम एक रैंडम निशान लगा लेंगे। आपने जो है जैसे यहाँ देख रहे हैं बहुत 3 फीट के आसपास हम निशान यहाँ पर लगा रहे हैं। इसी तरीके से आप भी लगा लें। निशान इसलिए लगाना है ताकि हमारा जो स्टेप है वो एकदम गुनिया में आए, ऊपर नीचे मतलब उसका हिस्सा ना हो। तो हमने निशान लगा लेना। उसके बाद में क्या करना है, आपने डोर नील में दबाकर निशान लगा लेंगे, या फिर जो है आप इस तरीके से पेन से भी लगा सकते हैं। आपने इधर कोने पे पकड़नी है डोर को, और उधर भी कोने पकड़ेंगे डोर, और इससे जो है हम निशान लगा लेंगे। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, तो यहाँ निशान लगाते हैं जल्दी जल्दी। और इसको क्या करना होता है कि जैसे हमें गुनिया में लगाना है एकदम अपने निशान जो हमें स्टेप लेने हैं, तो उसके लिए हमें जो है एक तो हमें लेवल का निशान लेना होगा, दूसरा ये है कि हमें खड़े में भी निशान लगाना होगा। खड़े में इसी दीवार पर भी आप सॉल में निशान लगा सकते हैं। जैसे आप एक फंटी लें और उसको खड़ा करके और उसमें जो है सॉल गिरा लें, सॉल लगाएं, तो उससे क्या है आपका एकदम सीधा निशान लग जाएगा। अगर आपका ऐसा कोना मिल जाता है जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, तो यहाँ कोने पर भी आप सॉल डाल के चेक कर सकते हैं कि हमारा कोना जो है सॉल में होना चाहिए। अगर हम इससे नापते हैं तो हमें बेसिकली ये नापने के लिए हमें चाहिए कोना जो हमें इसके लिए। तो ये 2 चीज़ें हमें चाहिए होती हैं जिससे कि हमारा जो है स्टेप एकदम लेवल में भी हो और गुनिया में भी हो, ताकि हमारा आगे पीछे का हिस्सा। बहुत सही जगह क्या होता है कि जो ऐसा नहीं करते हैं तो उनमें क्या होता है, उनका स्टेप आगे से झुक जाता है या उड़ जाता है, जिससे नाप में दिक्कत आ सकती है। मगर हम यहाँ पर आप देख चलें, यहाँ पर आप देखें कि हमने 10 इंच का स्टेप लिया है, ये देख सकते हैं आप। और इससे पहले जो हमने निशान लगाया था वो 7.5 इंच लिया था, यानी कि 7.5 हमारा जो होगा वो खड़े में पैड़ी आएगी, और जो ऐसे में आएगी वो 10 इंच आएगी इस तरीके से। और ऐसे में जो है हम लगाएंगे वो 7.5 इंच का लगाएंगे। इस तरीके देख लें ये जो लगाया हुआ है हमने निशान। तो मैं आपको ये है जो मैंने निशान पहले लगा लिए हैं उसको मैं आपको दिखा रहा हूँ दोबारा समझाने के लिए। तो हमने इसी तरीके से लगाया है, ये आप देख सकते हैं इसमें। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें नीचे लगा लेना है 10 इंच का, और ऊपर भी हम जो है 10 इंच का लगा लेंगे। तो इस जो हमारा कोना है इससे ही हम लगा लेंगे, इस तरीके से फंडी लगाएंगे, और फिर एक जो है हल्की सी लाइन ऊपर खींचेंगे। बाकी नीचे की तरफ जो है हमारा 7.5 इंच जहाँ तक आता है वहाँ तक हमने उसको थोड़ा डार्क करके लगा लेना है, ताकि हमें उस पर ही निशान चलाना होगा। ऊपर का हल्का सा निशान हम इसलिए लगाएंगे ताकि हमारा जो है सीधा आ सके। तो इस तरीके से हमारा हो गया। अब हम यहाँ देखें कि यहाँ पर हमने 7.5 इंच लिया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पर क्यों मसाला यहाँ नीचे थोड़ा सा जमा हुआ है, तो उससे आधा इंच तो उसी में है। तो हम यहाँ से जो हमारा लेवल है उससे हम नाप लेंगे यहाँ 7.5 इंच जगह छोड़ के। जो हमने पहले निशान लगाया था वो 7.5 इंच था, ऐसे ही हम इधर भी लगा लेंगे, निशान नाप लेंगे कि हमारी यहाँ कितनी जगह मिल रही है हमें। ये जो आप देख रहे हैं इसके बराबर बराबर।
तो इस तरीके से हम जब निशान लगाएंगे तो हमारा क्या है, हमें जो निशान लेके चलना है वो अपने जो हमारा लेवल का निशान है उसके हिसाब से चलना है लेके, यानी कि हमें अब नीचे से नहीं नापना है, हमें ऊपर से ही नाप के चलना है। तो हमारा जो है 10 इंच का निशान लग गया था। अब हम यहाँ लगाते हैं 7.5 इंच का, यानी कि हम यहाँ लगा लेते हैं निशान खड़ा करके और ऊपर लगा लेते हैं। फिर इसके बाद में जो है हमने क्या करना है, 10 इंच का निशान लगाना है इस तरीके से। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर 10 इंच हम लगा रहे हैं। तो अब हम इसको नापेंगे ऊपर से, यानी कि देख सकते हैं आप, ये जो है हमारा इस तरीके से हो गया। सबसे पहले हम जो है ऊपर से नाप लेते हैं इसको यहाँ से, क्योंकि 10 इंच हमारा ये है और 10 इंच ये है, तो ये टोटल हो जाता है 20 इंच। 20 इंच हो जाता है, तो हम यहाँ से नाप लेंगे 20 इंच अपना। यहाँ पर देखिए, तो इस तरीके से नापेंगे हम। तो ये आ गया हमारा टोटल यहाँ से 20 इंच। ये 20 इंच का निशान लगा दिया। तो ये देखिए यहाँ पर भी निशान हम चेक कराएं तो यहाँ भी 10 इंच पूरा बराबर है। इस तरीके से 10 इंच वो 10 इंच ये बराबर आ गया। तो इस तरीके से हमने लगाना है। और अभी जो है खड़ा करके हम इसमें फंटी से निशान लगाने के लिए फंटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सीधी देख लें, कोई फंटी मिल जाती है तो उससे लगा सकते हैं। तो इस तरीके, तो इससे लगाने से क्या हुआ कि जब आप ऊपर से नाप के चलेंगे, ऊपर से जब हम नाप के चलेंगे इसको, तो हमारा जो है एक तो लेवल गलत नहीं होगा, क्योंकि हमारा ऊपर निशान जो है लेवल में है। और जब हम ऐसे में जब खड़े का निशान लगाएंगे तो हम इधर साइड से लेके चलेंगे नाप के। जैसे जहाँ से हमने सोल डाला कोना है जो, यहाँ से हम नापेंगे तो यहाँ से खड़े करके नापेंगे, यानी कि हमारी जो 10-10 इंची के स्टेप है तो हम उसको जोड़ते चले जाएंगे। हमारे 2 स्टेप हो जाते हैं 20 इंच नापेंगे, 3 स्टेप हो जाते हैं 30 इंच नापेंगे, 4 स्टेप हो जाते हैं 4 इंच नापेंगे। तो इस तरीके से। और ऊपर से जो है हम जब हम इसमें नाप लेंगे अपना खड़ा करके, तो जितनी जगह हमें ऊपर मिलती है बराबर, उतनी हम जगह आगे की तरफ नाप देंगे। तो इस तरीके से लेके चलना होता है हमें। तो ये हमारा जो खड़ा हिस्सा है वो 7.5 इंच है, यानी राइजर जो होता है हमारा 7.5 इंच होता है, और जो ट्रेड है वो 10 इंच हम मान के चलते हैं। तो इस तरीके से हमने निशान लगाया। अगर आपने जो है पूरे उसका मेजरमेंट करना है, पूरे उसका हिसाब किताब लगाना है कितने स्टेप आएंगे, तो आपने ये मान के चलिए अगर आपकी 10 फीट हाइट है लिंटर से लिंटर, तो उसमें जो है आपने अगर 7 इंच के बनाने हैं स्टेप जो खड़े में होते हैं, तो फिर आपके लगभग 17 स्टेप आएंगे। और आपने जो है अगर 8 इंच के बनाने हैं तो आपका लगभग 15 स्टेप आएंगे। तो इस तरीके से आपने लगाना है। अब जैसे हमने सबसे पहले क्या करना होता है जीना चढ़ाने के लिए, सीढ़ी चढ़ाने के लिए, कि हमने हाइट देखनी होती है, हाइट हमने देखनी होती है। फिर अपने ये हिसाब किताब लगाना होता है कि हमने स्टेप कितने ऊंचे रखने हैं ताकि हमारे लिए कंफर्टेबल हो। तो पहले हमने देखनी है कि हमने कितने ऊंचे अपने स्टेप रखने हैं, और फिर हाइट देखनी है कितनी हाइट तक हमने इसको लेके आना है। तब इसके बाद में हमें पता चलती है कि हमें जगह कितनी चाहिए होती है लंबाई में इसके लिए। तो मान के चलिए हमारी 10 फीट हाइट है लेंटर की, तो हमने जो है 7 इंच के अगर हमने स्टेप बनाने हैं तो हमारे लगभग 17 स्टेप आएंगे। और इसके अलावा जो है फिर हम इसकी लंबाई जोड़ लेंगे, यानी कि 17 स्टेप को हम गुणा कर लेते हैं 10 इंच से, तो हमारे 170 इंच होते हैं, यानी कि 14 फीट के आसपास जगह बनती है लंबाई में। तो अगर आपने सीधा एकदम जीना चढ़ाना है नीचे से सीधा ऊपर तक, तो उसमें जो है आप इतना ही मान के चलिए। मगर आपका अगर जीना मुड़ता है, एल शेप में होता है, यू शेप में होता है, तो फिर उसमें क्या है आपने चौकी का होता है जगह, चौकी की प्लेटफॉर्म की, तो उसको भी जोड़ना होता है, उसको भी ले लेंगे। तो उतनी जगह फिर हमारी बढ़ जाएगी। अगर हमारी ज़्यादा चौकी आती हैं तो उतनी ज़्यादा जगह इसमें बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से हिसाब किताब निकालना होता है। पहले हाइट देखना होती है कहाँ तक हमारा जीना जाएगा ऊंचा, फिर हमने कितनी हाइट रखनी है अपने स्टेप की खड़े में जो हमारा होगा, जो राइजर होगा। फिर हमने जो है उस राइजर के हिसाब से जो हमारे राइजर बनते हैं 15 बनते हैं, 17 बनते हैं, 19 बनते हैं, किस हिसाब से हमने जो है अपनी जगह निकालनी होती है जो लंबाई में होगी, जितना हमारे दूर तक जीना जाएगा उसकी। तो ये हिसाब होता है जीने के मेजरमेंट करने का। ज़्यादातर मिस्त्री जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि वो लेवल में नहीं करते हैं निशान लगाते समय, और सॉल्व भी नहीं करते हैं निशान लगाते समय। तो होता जिससे ये है कि उनका 2-2 mm 3 mm भी अगर ऊंचा जाता है या नीचा जाता है आगे वाला हिस्सा, तो उससे जो है 2-3 इंच का जाके आगे अंतर पड़ता है, जिससे कि वहीं उनको आगे चल के देखते हैं तो वहाँ स्टेप या तो कम आता है या ज़्यादा आते हैं, जिससे कि उनका जीना जो है उड़ जाता है। कभी कभी ऊपर स्टेप बढ़ जाते हैं नीचे के हिसाब से, और कभी कभी जो है नीचे हो जाते हैं स्टेप।
तो ये गलती करते हैं वो। और एक गलती ये करते हैं कि वो हिसाब किताब नहीं लगाते हैं, यानी कि मेजरमेंट नहीं करते हैं कि क्योंकि कहीं कहीं ऐसा होता है कि हाइट भी फिक्स होती है और जो है जो जगह होती है नीचे वो भी फिक्स होती है। तो स्टेप जो लेने होते हैं वो जगह के हिसाब से लेने होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है 8 इंच का स्टेप आएगा या 7 इंच का ही आएगा। तो उसमें क्या होगा, अगर आपने जगह आपकी हाइट ज़्यादा है जगह कम है तो फिर उसमें जो है आपके स्टेप पूरे नहीं आ पाएंगे और जीना नीचे रह जाएगा, यानी सीढ़ी नीचे रह जाएगी। तो ऐसा होता है कि जगह के हिसाब से बनाना होता है। कहीं 8 इंच भी आएगा, कहीं 8.25 इंच भी जीना बनाना पड़ता है, सीढ़ी बनानी पड़ती है। तो इस तरीके का हिसाब लगाकर पहले ही देख लिया जाता है, तब जीना जो है आपका परफेक्ट बनता है। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर निशान हमारा लग चुका है। यहाँ हमने नीचे वाली डोर इसलिए लगाई है ताकि यहाँ पर हमारी RCC वगैरह आएगी, इसलिए हमने निशान पहले लगाना होता है ताकि इसी के साथ शटरिंग कर सकें और इसके ऊपर जो है हमारी सरिया बांधी जाती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि निशान लग गया है। इसमें कटिंग की जाएगी जो निशान के अंदर है ताकि इसके अंदर पूरा RCC वगैरह और सरिया इसके अंदर आ सके। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि स्टेयर की मार्किंग कैसे की जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल SRJ कंस्ट्रक्शन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। अपने सवाल कमेंट में ज़रूर लिखिए, हम उसका ज़रूर जवाब देंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।